हेलो दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू करियर ग्रो। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 20 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 20 में किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 20 में जो है बात करता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 बात करता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में हमें बेसिकली कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, किसी एक अपराध के लिए केवल एक ही सज़ा दी जाएगी। दूसरा, हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा, सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी जिस समय अपराध किया गया हो। इसके बाद एक तीसरा पॉइंट रह जाता है, वो क्या है, उसको आइए हम देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने को, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये हो गया। और उसे अपने मन पसंद। आइए दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 21। अगर हम इस आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। यानी कि इस आर्टिकल के तहत विधि के द्वारा यदि अनुमत ना हो तो हमारे प्राण को कोई नहीं ले सकता है। यानी कि हम अपना प्राण खुद नहीं त्याग सकते हैं। इस आर्टिकल के हिसाब से आत्महत्या करना अपराध माना गया है। और इसी आर्टिकल के तहत जो दिल्ली में यदि पोल्यूशन बढ़ने लगता है तो सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वो पोल्यूशन को कम करे। दिल्ली या किसी भी सरकार में, हमने दिल्ली इसलिए एग्जाम्पल लिया कि अमूमन दिल्ली में ही पोल्यूशन बढ़ता रहता है। और इसी आर्टिकल के तहत जो है कि हेलमेट लगाना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाता है तो उसे ये एक दंडनीय अपराध माना जाता है सरकार के द्वारा। यानी कि सरकार जो है कि हमारे जीवन की रक्षा करना चाहती है। तो ये सब इसी आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A की बात करते हैं तो इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। हमारा आर्टिकल 21A। अब इसके बाद फिर आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 की अगर हम बात करते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल 22। अगर हम आर्टिकल 22 की बात करते हैं तो ये गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात करता है। गिरफ्तारी एवं निरोध, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात करता है। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण बात करता है। इसके तहत हमें क्या क्या स्वतंत्रता दी गई हैं। अगर हम पहली स्वतंत्रता की बात करें, गिरफ्तारी करने से पहले कारण बताना होगा। दूसरी, उस व्यक्ति को
अपने पसंद का वकील रखने की स्वतंत्रता होगी। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 23 और 24 के बारे में बात अधिकार। ये किस में आर्टिकल 23 एंड 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं आर्टिकल 23 की बात करते हैं। आर्टिकल 23 इस आर्टिकल में क्या है? मानव तस्करी और बालाश्रम पे प्रतिबंध। मानव तस्करी एवं बालाश्रम श्रम पर प्रतिबंध, ये इस आर्टिकल के अंतर्गत बात की जाती है। और इसी आर्टिकल में मतलब कि बंधुआ मजदूर ये सारी चीज़ें जो है इसी आर्टिकल के तहत प्रतिबंधित की गई हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 24 की। आर्टिकल 24 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 24 में ये बात की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक या जोखिमपूर्ण कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण या खतरनाक काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। ये हमारा आर्टिकल नंबर 24 बात करता है। अब आर्टिकल 24 के बाद फिर बात आती है आर्टिकल 25, मतलब इसके आगे के आर्टिकल की बात करते हैं। तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 ये आर्टिकल जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो दोस्तों आइए फिर हम आगे देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। तो अब आइए फिर हम इसके इंडिविजुअल अधिकार की बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 25 की बात कर लेते हैं। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 25 बात करता है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 26 पे आ जाते हैं। दोस्तों आर्टिकल 26 क्या कहता है? ये आर्टिकल 26 जो है ये किसी भी मतलब सामूहिक धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। इसी के तहत हम बाहर यज्ञ हवन कर सकते हैं और मुस्लिम जो हैं बाहर नमाज पढ़ सकते हैं। सिख जो है अपना तलवार लेके घूम सकते हैं, तलवार और जो कृपाण वगैरह लेके घूमते हैं। ये सारी चीज़ मतलब कहने का ये सामूहिक धार्मिक कर्म करने की स्वतंत्रता देता है हमारा आर्टिकल नंबर 26। तो सामूहिक धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता ये आर्टिकल नंबर 26 देता है। फिर इसके बाद क्या बात आ जाती है? आर्टिकल नंबर 27 की बात आ जाती है। तो आर्टिकल 27 क्या काम करता है? आर्टिकल 27 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 27 ये बात करता है कि यदि कोई धन धार्मिक कार्य के लिए रखा है तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लेगी। ये आर्टिकल 27 है।
यदि कोई धन धार्मिक कार्य के लिए रखा है, धार्मिक कार्य के लिए रखा है, तो सरकार उस पे उस धन पर कोई कर नहीं लेगी। ये हमारा आर्टिकल नंबर 27 कहता है। अब हम आर्टिकल 27 की बात कर लिए हैं। अब हमारा आ जाता है आर्टिकल 28। यदि कोई शिक्षण संस्थान सरकारी खर्चे से चल रहा है, तो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस आर्टिकल में क्या समझ में आता है, यदि कोई शिक्षण संस्थान सरकारी खर्चे से चल रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब मदरसों में जो उर्दू पढ़ाई जाती है तो ये मुस्लिम धर्म की शिक्षा नहीं मानी जाएगी, इसे एक लैंग्वेज के तहत माना जाएगा। वैसे ही जो संस्कृत पढ़ाई जाती है, संस्कृत को हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं मानी जाएगी, वो एक भाषा के तौर पे पढ़ाई जाती है। तो ये हमारा मतलब कि कहने का, इसीलिए हम मदरसे में उर्दू शिक्षण का विरोध नहीं कर पाते हैं। यानी कि मदरसों में उर्दू की जो शिक्षा दी जाती है वो हमारे आर्टिकल 28 का वायलेशन नहीं है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 29, यानी कि आर्टिकल 29 और 30। अब हम इसकी बात करते हैं। सांस्कृतिक स्वतंत्रता, ये किस में है? आर्टिकल 29 एंड 30 में है सांस्कृतिक स्वतंत्रता। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं इंडिविजुअल पढ़ने के लिए, आर्टिकल 29 की हम बात करते हैं। तो अब हम आर्टिकल 29 की बात करते हैं। तो हमारा आर्टिकल 29 में क्या है? इसके तहत जो है अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी संस्कृति की लिपियों और उसकी भाषा को सुरक्षित रख सकता है। इसके तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी संस्कृति एवं भाषा की रक्षा कर सकता है। ये आर्टिकल 29 मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग या जिनकी जो भी लिपियाँ या उनकी भाषा जो है, यदि वो मतलब कि उनकी संख्या, उसको मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, तो ये आर्टिकल उन्हें ये स्वतंत्रता देता है कि वो उसकी रक्षा कर सकता है। इसके बाद फिर आता है आर्टिकल 30 आ जाता है। आर्टिकल 30 आ जाता है।
तो अब आर्टिकल 30 में ये कहा जाता है किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को उसके मतलब कि समुदाय या उसके धर्म के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान या किसी भी जगह पे प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाता। लेकिन उसके बावजूद भी यदि वो अल्पसंख्यक वर्ग वहाँ पे शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है या उसे दिक्कत हो रही, तो वो अपने मन पसंद का कोई कॉलेज खोल सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। इसका एग्जाम्पल जैसे जो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे कुछ ईसाइयों के द्वारा खोले गए कॉलेजेस हैं, इस टाइप के कॉलेज होते हैं, या मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ होती है जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इस टाइप के जो विश्वविद्यालय खुले हैं ये अल्पसंख्यक अनुदान के तहत खुले हुए हैं। तो यानी कि ये आर्टिकल जो है उन्हें ये स्वतंत्रता देता है। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जन्मस्थान, रंग इत्यादि के कारण किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। लेकिन यदि इसके बाद भी वहाँ पर शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है, तो वह अपने पसंद का संस्थान खोल सकता है। सरकार उसे किसी भी प्रकार का अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। किसी भी प्रकार का अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। ये यहाँ पे हमारा आर्टिकल 30 ख़त्म हो जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जन्मस्थान, रंग इत्यादि के किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। लेकिन यदि इसके बाद भी वह वहाँ पर शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो वह अपने पसंद का संस्थान खोल सकता है। सरकार उसे किसी भी प्रकार का अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। ये हमारा आर्टिकल नंबर 13 करता है कि यानी कि कहने का मतलब जैसे कोई मुस्लिम है, वो किसी संस्थान में जहाँ पे मतलब हिंदू बहुसंख्यक हो, हर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं एग्जांपल के तौर पे ये चीज़, तो वहाँ पे शिक्षा लेने में वो संकोच कर रहा है, तो फिर वो या उसके समुदाय का कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद का कॉलेज खोल सकता है और सरकार जैसे हर यूनिवर्सिटीज़ को अनुदान देती वैसे उसे भी अनुदान देगी और इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव
नहीं किया जाएगा। यही है हमारा आर्टिकल 30।